राजस्थान के भरतपुर जिले में एक किशोर की संदिग्ध की मौत की बात से राजस्थान पुलिस एक बार फिर सवालों की घेरे में है। मामला जुड़ा है भरतपुर के हलेना थाने में हुई एक फरियादी की संदिग्ध मौत से। हुआ कुछ यूं कि दौसा जिले के खेड़ली नारायण सिंह गांव के किशोर ने थाने में दर्ज करवाया था ट्रैक्टर लूट का मामला, और अगले दिन की शाम को जब किशोर ने हलेना थाने से रिपोर्ट की नकल मांगी तो पुलिस कर्मियों ने सुबह दबिश देने की बात कहकर उसे रोक लिया और थाने के ही कमरे में ठहरा दिया। उसको 3 दिन तक अवैध हिरासत में बैठाए रखा। इलीगल डिटेंशन था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप ऐसे इलीगल डिटेंशन रख नहीं सकते, और उसमें भी वो थाने में मारा गया, तो ये प्रथम दृष्टया हत्या का मुकदमा है। सुबह पुलिस को दबिश देनी थी। फरियादी किशोर का लूटा गया ट्रैक्टर उसे वापस दिलाना था, लेकिन हुआ क्या, अगले दिन उस कमरे में किशोर नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, और वो भी फंदे से झूलती हुई। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, अब पुलिस चाहे जो स्पष्टीकरण दे, लेकिन जुर्म के ये काले छींटे इस खाकी पर तो लगने ही हैं, क्योंकि एक बार फिर इसने किया है ऐसा गुनाह जो बरसों तक पूरे बैकपे को शर्मसार करता रहेगा। रात को थाने पर ही रुक गया था और रात को उसने फिर थाने के अंदर ही एक हुक के ऊपर लटक कर फांसी खा ली। इस दास्तान में हैरत की बात ये भी है कि मृतक का शव पिछले कई दिनों से मोर्चरी में रखा हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं दी है। इधर इस मामले में थाना अधिकारी सहित पूरे स्टाफ को कर दिया गया लाइन हाजिर। बहरहाल मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान देखने से पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में किया एंटी रेप बिल पेश। विपक्ष के विरोध के चलते सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा की 18 साल। पहली बात पीछा करने और ताक-झांक करने को बनाया जमानती अपराध। मुंबई थाने में हथियारबंद लुटेरों ने ज्वेलर को जख्मी कर लूटा 1 किलो सोना। CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर ज्वेलर सहित उसके कर्मचारी को किया घायल। फायरिंग कर फैलाई दहशत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, शुरू की लुटेरों की तलाश। दास्तान जुर्म में आज देखिए कैसे मोबाइल के कवर्स की तरह प्रेमिका बदलने वाले एक आशिक के जिंदगी के कवर को बदला उसी की एक प्रेमिका ने। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया।
इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। बाज वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदतन रंगीन मिजाज होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही नौजवान की दास्तान सुनाने और दिखाने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं उस नौजवान की जो कि अपनी प्रेमिकाओं को अपने कपड़ों और मोबाइल के कवर की तरह बदलता था। लगातार सफलता से उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेमिका भी आएगी जो कि उससे खता खाने के बाद उसकी खुद की जिंदगी का कवर हमेशा के लिए बदल देगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और जब इश्क को कोई मजाक समझ ले तो क्या होगा? इसी के चक्कर में नवगछिया थाना क्षेत्र के नौनिया पट्टी निवासी बर्तन व्यवसायी उमेश प्रसाद शाह के इकलौते पुत्र आलोक कुमार की कर दी गई
गला दबाकर हत्या, और वो भी उसके ही पड़ोसी अखिलेश शाह ने। जी हाँ, 3 दिन से लापता मृतक आलोक कुमार की पहले तो माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सामने वो नहीं, उसकी लाश आई। पुलिस की माने तो मृतक आलोक के संबंध कई लड़कियों से थे, जिसमें नवगछिया की रहने वाली कोमल भी शामिल थी। दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक लड़की के पिता को लग गई, जिसके बाद युवती के पिता ने पहले तो आलोक को शादी करने का दबाव बनाया। जब युवक नहीं माना तो पिता ने आक्रोशित होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आलोक के शव को एक बोरे में बंदकर नवगछिया समीप के एक तालाब में डुबो दिया। घटना के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें मृतक की अंतिम बातें कोमल के साथ हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर कोमल से पूछताछ की, जिसमें ये बातें सामने आई कि उसने और उसके पिता ने मिलकर आलोक की हत्या की है। पुलिस ने दोनों पिता पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या सचमुच एक सट्टेबाज अपनी बीवी की जिंदगी का सट्टा लगा सकता है? बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। चंडीगढ़ में चेकिंग के दौरान नशीली दवाइयों की एक बड़ी खेप आई पकड़ में, 6 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 करोड़ की है कीमत, 2 करोड़ 31 लाख कैश भी किए बरामद। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में रहने वाला करण कक्कड़ हिमाचल प्रदेश में चला रहा था नशीली दवाइयों की फैक्ट्री। भरतपुर राजस्थान में एक साधु ने किया विवाहिता से दुष्कर्म, बच्चे होने का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। कामा में हुई वारदात, पीड़िता ने कुएं में कूदकर दी जान। और अब बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पति पत्नी की जो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक लुटेरों ने उनकी कार पर किया हमला। बाकायदा गोली चली और हादसे में पत्नी की हो गई मौत। बाद में पुलिस की पूछताछ में पति ने बताया कि उसकी गाड़ी से 20 लाख रुपए भी गायब हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस है कि इस पति की बात पर यकीन ही नहीं कर रही। आखिर क्यों, यही बता रही है बैतूल मध्य प्रदेश से आई ऋषु कुमार की यह रिपोर्ट। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के सोमगढ़ के पास से एक कार गुजर रही थी, जिसमें बैठे थे हरसौली अमरगढ़े और उसके पति नितेश अमरगढ़े। अचानक कथित तौर पर 2 नकाबपोशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कार में बैठी हरसौली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नितेश अभी घायल है। मृतका के पति नितेश अमरगढ़े ने बताया कि कार में उसके पास लगभग 20 लाख से ज्यादा की रकम रखी हुई थी। हमलावर हमले के बाद कार में रखी रकम को लेकर भाग गए। धारदार हथियार था जिसने गाड़ी के पीछे हिट किया है। जैसे वो मेरे सामने आया, मैंने गाड़ी टर्न करके ऊपर भागने की सोचा। उसी बीच में एक आया आदमी है या लड़का है, जो भी था वो, उसने गाड़ी के पीछे हिट किया धारदार हथियार से। हालांकि पुलिस को इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि नितेश को क्रिकेट के सट्टे में रुपए लगाने का शौक है, जो उसने स्वीकार भी किया है। फॉरेंसिक विभाग की मदद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीम को घटनास्थल से 3 बुलेट भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिससे हत्या के ये मामला लगभग सुलझने की करीब है। मृतका हर्षौली नागपुर के अंजनी में रेलवे बुकिंग क्लर्क थी। वहीं उसका पति नीलेश भी रेलवे में ही कर्मचारी है। पुलिस को संदेह है कि महिला के पति द्वारा बताई जा रही कहानी पूरी तरह सच नहीं है और मौके से मिले सबूत इस वारदात को एक इरादतन हत्या की ओर ले जा रहे हैं। कैसे एक साधारण से सरकारी कर्मचारी ने पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़ाया अपने बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा।
हम और आप तो यहाँ चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहाँ पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सब उतारा। यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रो दरबारे माँ भाई दे।
राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। अंग्रेजी में एक एब्रिविएशन है PR, यानी पब्लिक रिलेशंस, यानी जनसंपर्क। आज की भौतिकवादी दुनिया में चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपकी PR बहुत महत्व रखती है। आप किन लोगों को जानते हैं, उनसे आपके कैसे संबंध है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों तय करता है। अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, वो PR के महत्व को ही रेखांकित करता है। मैं बात कर रहा हूं TTE की नौकरी करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसके इकलौते बेटे को कर लिया गया किडनैप। लेकिन इसके बाद इस शख्स ने जबरदस्त PR दिखाई, अपने सारे संबंधों को दांव पर लगा दिया और आखिर ये ले आया अपने बेटे को सकुशल वापस। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का चर्चित बिशप कॉन्वेंट सीनियर स्कूल, यहाँ पढ़ने वाला कक्षा 3 का छात्र आयुष 18 फरवरी 2013 की सुबह रोज की तरह अपनी बहनों के साथ रिक्शे से स्कूल जा रहा था। आयुष का रिक्शा दूर पहुंचा ही था कि अचानक एक कार सवार लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। चंद पलों में हुई इस घटना को लेकर जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक अपहरणकर्ता आयुष को लेकर फरार हो जाते हैं। शहर में इस दुस्साहसिक वारदात की जानकारी जैसे ही लोगों को पता चलती है, वो सख्ते में आ जाते हैं। हर किसी को अपने मासूम बच्चों की जान का डर सता रहा था। 8 साल के आयुष के पिता ज्ञानेंद्र रेलवे में TTE थे और घटना के समय ड्यूटी पर थे। अपने इकलौते बेटे के अपहरण की जानकारी मिलने पर उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। परिजन इस मामले की सूचना तत्काल थाना सुभाष नगर पुलिस को देते हैं। खाकी वर्दी को खुली चुनौती देते हुए की गई इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि अपहरणकर्ता काफी समय से वारदात को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे थे। पुलिस कई मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लेती है। खाकी वर्दी को अब अपहरणकर्ताओं के एक फोन का इंतजार था, जिसके आते ही वो उनकी लोकेशन जान सके। आयुष का अपहरण हुए एक के बाद एक कई दिन गुजरते जा रहे थे और इसके साथ ही उसके पिता की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उधर काफी मशक्कत और हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। खास बात थी कि अब तक अपहरणकर्ताओं का न तो आयुष के घर पर फिरौती के लिए कोई फोन आया था और न ही किसी दूसरे तरीके से उनसे संपर्क किया गया था। आयुष का मामला अब इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि उसकी तलाश में पूरे बरेली मंडल की पुलिस से लेकर SOG और STF तक खाक छान रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक 25 फरवरी 2013 को आयुष एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सकुशल बरामद हो जाता है। ये भी खास बात थी कि अपहरणकर्ता स्वयं आयुष को बदायूं जनपद की एक चौकी के पास छोड़ गए। इसके बाद जब पुलिस के आला अधिकारी आयुष को वापस घर ले जाते हैं तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनों के बीच पहुंचकर आयुष भी महफूज महसूस कर रहा था और बदमाशों के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी देता है। बच्चे ने तो यही स्पीच में बताया था कि वो आपने पकड़ के बंद कर दिया था किसी को, तो इसलिए जो है कि, लेकिन ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई। पुलिस इस मामले में एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने के साथ वारदात में इस्तेमाल हुई कार UP 24 L2567 को भी बरामद कर चुकी है। एक जग्गा है, जगन उर्फ जग्गा, वो मैन अभियुक्त है। इन लोगों को उसने पहचान भी लिया था और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ब्रजेश पकड़ा गया है, ब्रजेश एक जेल भेजा गया, ब्रजेश नाम का अभियुक्त। भले ही हंसता खेलता आयुष सकुशल घर वापस आ गया, लेकिन उसका अपहरण अब तक एक अनसुलझी वारदात बना हुआ है। आयुष का अपहरण करने वाले लोग आखिर कौन थे और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? जब तक
वारदात का मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक इन सवालों पर से पर्दा पड़ा ही रहेगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पे। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ETV न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। प्रदेश में नहीं थम रही हैं दुष्कर्म की घटनाएं। दतिया के बाद शिवपुरी में किसान की 2 बेटियों के साथ गैंगरेप, हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर की लूटपाट। प्रदेश में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सीएम ने कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा, किसानों को हर संभव सहायता देने का दिया निर्देश, ओला प्रभावित क्षेत्रों का भी किया दौरा। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ सागर कोर्ट में परिवाद दायर, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का मामला, न्यायालय ने मामले को लिया संज्ञान में। जबलपुर नगर निगम बना अखाड़ा, बजट सत्र के दौरान पार्षद और निगम अध्यक्ष के बीच जमकर चले घूंसे, पार्षद दिनेश सिंगरौल सदन से निलंबित।
और ग्वालियर में अपहरित बच्चे का 2 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। दिल्ली के कारोबारी का है बेटा। कुल 75,000 के इनाम का ऐलान।